जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं जैन धर्म से संबंधित वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा, साथ ही साथ उनके फैक्ट्स के बारे में भी बताते चलूँगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, समय नष्ट ना करते हुए। दोस्तों ये बहुत ही समय कीमती है, इसको आलतू फालतू चीज़ों में ना गंवाएं। अपनी जो है पढ़ाई करें और केवल अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करें, ताकि आप जो है आने वाली परीक्षाओं में अपनी सफलता को पा सकें और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? आदिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, आदिनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वर्षनाथ भी हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आदिनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर हुए हैं। तो इसका सही जवाब आप लिखेंगे 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इनको वाराणसी में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, महावीर स्वामी को ही जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। महावीर स्वामी कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या था, ये सब चीज़ें जो है क्वेश्चनों में पूछी जाती है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम यानी कि कुंडलपुर में हुआ था। लगभग कितना हुआ था? 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये कई बार पूछ लिया जाता है। इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था, जो जातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, ये भी आप याद रखेंगे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनके बचपन का नाम कई बार जो है क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी आप याद रखेंगे। कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में, कुंडग्राम में, पावापुरी में, मगध। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, कुंडग्राम में हुआ था। अगला सवाल है, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? लिच्छवी, सल्लास, शाक्य, जात्रक। तो सही जवाब हो जाएगा हमारे डी, ज्ञात्रक। ज्ञात्रक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, ये भी आप याद रखें। अगला सवाल है, महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला, देवानंदी, यशोदा, अन्नोजा, प्रियदर्शनी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, महावीर की माता का नाम त्रिशला देवी था, ये भी आप याद रखेंगे। यशोदा जो थी इनकी पत्नी का नाम था, ये भी आप याद रखेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, पावापुरी। कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कौन से वर्ष में हुई थी, यानी कि कितने वर्षों में हुई थी। 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित एक पावापुरी नामक स्थान है, तो वहाँ इन्होंने जो है अपना शरीर त्याग किया था, ये भी आप याद रखेंगे। 527 ईस्वी पूर्व। कई बार जो है ईस्वी पूछ लिया जाता है कि बताइए महावीर स्वामी की मृत्यु कौन सी ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो 527 ईस्वी पूर्व में, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, महावीर का मूल नाम क्या था? गौतम, वर्धमान, सिद्धार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, वर्धमान। महावीर को बचपन में वर्धमान नाम के से बुलाया जाता था, यानी कि बचपन का नाम इनका वर्धमान था। अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। अगला सवाल है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? निर्वाण, जिन, रतन, कैवल्य। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जुम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सी नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पेड़ कौन सा था? साल का वृक्ष था। अगला सवाल है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, कालाशोक। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, बिंबिसार के शासनकाल में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 उपांग, 12 अंग, 14 उपूर्व, 14 पूर्व।
तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी 14 पूर्व। अगला सवाल है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम, त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी त्रिपिटक। अगला सवाल है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? प्रभास, यशोद, जामिल, विपिन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी जमाली। जमाली महावीर भगवान का प्रथम शिष्य था, ये भी आप याद रखेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय यानी कि सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। अर्थात उनका प्रथम शिष्य जो है वो जमाली ही था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है स्यादवाद किसका सिद्धांत है? वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का। तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी जैन धर्म का। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये भी आप याद रखेंगे। इन्होंने स्वीकार करने से यानी कि इनके जो वेदों की जो रूढ़ियाँ थी, इसमें जो कमियाँ थी, उन्होंने धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया था महावीर स्वामी ने, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु, स्थूलबाहु, देवर्षि, क्षमाश्रवण, कालकाचार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए भद्रबाहु। अगला सवाल है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पावा में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, आबू। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। उस समय जो है अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी 310 ईस्वी पूर्व में, ये भी आप याद रखेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए जैन धर्म के प्रथम बौद्ध संगीति के समय कितने अंगों का आकलन मतलब संकलन किया गया था? तो इसमें होगा कि जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। 12 अंगों का संकलन किया गया था प्रथम जैन सभा में 310 ईस्वी पूर्व में। स्थान था पाटलिपुत्र में और अध्यक्षता की थी स्थूल भद्र ने। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए द्वितीय जैन सभा कब हुई थी? तो ये 512 छठी ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये गुजरात में हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। उस समय जो अध्यक्ष थे यानी कि किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो इसकी वजह क्षमा शर्मण की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। अगला सवाल है द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा हम बी वल्लभी में द्वितीय जैन संगीत का आयोजन हुआ था। अगला सवाल है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? प्राकृत व अर्धमागधी, पाली व पूर्णमागधी, संस्कृत व ब्राह्मी, संस्कृत व देवनागरी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए प्राकृत एवं अर्धमागधी भाषा में जैन साहित्य का संकलन हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, लोकायत मत से, जैन धर्म से। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी जैन धर्म से। अगला सवाल है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? वज्रस्वामी, सुधवर्मन, मल्लीनाथ, घोषाल। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी सुधवर्मन। सुधर्मन यानी कि सुधर्मन जो है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ था, ये आप याद रखेंगे। सुधर्मन यानी कि सॉरी। अगला सवाल है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? स्थूलबाहु, हेमचंद, भद्रबाहु, स्वयंभू। तो सही आंसर हो जाएगा ए स्थूलबाहु के द्वारा। अगला सवाल है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी अपरिग्रह। अगला सवाल है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तिरछला, खेमा, चंदना, सुजाता। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए तिरछला। इस वीडियो का अंतिम सवाल है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी जैन दर्शन से। तो दोस्तों ये थे जैन धर्म से संबंधित टॉप 25 MCQs जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें और याद करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपसे मेरा आग्रह है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या ये सही है या नहीं है, आपको किस प्रकार की जो है वीडियो चाहिए,
तो प्लीज़ ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ।